ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या देश की राजधानी दिल्ली आज एक बहुत बड़े छात्र विरोध की गवाह बन रही है? यहाँ पर बहुत सारे एमपी एमएलए नागरिकों से तैयार है यहाँ पर बाहर खड़े हमारे समर्थन में दिल्ली पुलिस उन्हें आने नहीं दे रही है। क्या पुलिस की हिरासत में जाने से पहले सीजेपी अध्यक्ष यानी अभिजीत दीपके ने सांसदों को कोई बहुत बड़ा संदेश दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट पेपर लीक के इस महासंग्राम में अब सीधे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को मोर्चा संभालना पड़ा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इस वक्त दिल्ली के दिल यानी संसद भवन और जंतर मंतर लगातार उन्होंने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और ठीक उसी समय 10,000 से ज्यादा छात्र पुलिस के 3 टियर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए संसद की तरफ बढ़ चुके हैं। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कई मेट्रो स्टेशन बंद हैं और इसी गहमा गहमी के बीच एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले दीपके ने देश के सभी सांसदों से एक बेहद भावुक और बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के नेता और सांसद इन लाखों छात्रों के भविष्य के समर्थन में आए हैं। और इसी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ कर दिया है कि अभिजीत दीपके को ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही अरेस्ट किया गया। तो इसकी सच्चाई क्या है? और इससे पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा दीपके को हिरासत में लेने की जानकारी दी थी। और साथ ही ये भी बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ने भी ये साफ किया कि दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया है। तो समझते हैं कि आखिर दिल्ली की सड़कों पर क्या क्या हुआ और इसकी सच्चाई क्या है। 20 जुलाई को अभिजीत दीपके ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनुरोध पर अपना 2 दिन का अनशन तोड़ा था। अनशन टूटते ही सीजेपी का चलो संसद मार्च शुरू हुआ और जैसे ही हजारों युवाओं का हुजूम संसद भवन की तरफ बढ़ा, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने जवानों की 2 परतें और पैरामिलिट्री फोर्स की एक परत मिलाकर एक 3 टियर सिक्योरिटी ग्रिड बनाया था। वहीं नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने पहले ही सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी कर दी थी कि इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और पूरे इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 163 लागू है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी थी। लेकिन जब गुस्साए युवा संसद के गेट नंबर 1 के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया। आनन फानन में CISF ने संसद का गेट नंबर 1 बंद कर दिया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इसी भारी हंगामे और धक्का मुक्की के बीच पुलिस ने सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया। दीपके की हिरासत की खबर मिलते ही सरकार के भीतर भी कहीं न कहीं खलबली मच गई। संसद भवन के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे। दोनों बड़े नेताओं के बीच बंद कमरे में इस आंदोलन और छात्रों के गुस्से को शांत करने को लेकर बेहद ही गंभीर चर्चा चल रही थी। सवाल ये है कि यहाँ तक आखिर ये आंदोलन क्यों पहुंची और इसके मायने क्या है? तो दोस्तों, सीजेपी की ये लड़ाई सिर्फ नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों में होने वाली देरी और छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ युवाओं का एक कड़ा आक्रोश दिखाया जा रहा है। इस वक्त पूरे देश में ये चर्चा गर्म है कि क्या सरकार युवाओं की आवाज को दबाने के लिए पुलिस या बल का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने भी ये दावा कर दिया कि उन्हें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बातचीत के लिए बुलाया गया है और वे उनसे मिलने पहुंचे भी। छात्रों की मांग साफ है कि नीट घोटाले की निष्पक्ष जांच हो, प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
इस्तीफा दें। वहीं अभिजीत दीपके ने हिरासत में जाने से पहले अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मेट्रो बंद हो या पुलिस रोके, हमें ये जंग सिर्फ शांति और प्यार से जीतनी है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी आई कि अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक हो चुकी है उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कुछ बड़े अपडेट्स सामने आते हैं। लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।